वह मोहल्ला जिसके बारे में लोग केवल फुसफुसाते थे, जहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और अंधेरे में कुछ अदृश्य आंखें लोगों को घूरती रहती थीं। यह कहानी है उसी मोहल्ले की जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। राजू एक पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और अस्पष्ट घटनाओं की खोज करने का शौक था। एक दिन उसके हाथ एक पुरानी फाइल लगी जिसमें एक छोटे से गांव के पास स्थित नीलम विहार नामक मोहल्ले के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां थीं। फाइल में लिखा था, नीलम विहार 1985। यहां रहने वाले सभी लोग एक रात में गायब हो गए। कोई लाशें नहीं मिली, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस सन्नाटा। राजू ने तय किया कि वह इस मोहल्ले की सच्चाई जानने जाएगा। नीलम विहार शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर स्थित था। जैसे जैसे राजू वहां पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। मोहल्ले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और उस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित। राजू ने अपना कैमरा और टॉर्च निकाला और अंदर कदम रखा। पहला घर जिसके अंदर उसने झांका, वहां का फर्नीचर धूल से ढका था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो लोगों ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। तभी उसे एक कमरे से टप 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 की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक औरत सफेद साड़ी में पीठ करके खड़ी थी। उसके लंबे बाल फर्श तक लटक रहे थे। मैडम, राजू ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। राजू चीखा और भागकर बाहर आया। बाहर आकर राजू ने देखा कि पूरा मोहल्ला अब बदल चुका था। घरों में रोशनी जल रही थी, लोग सड़कों पर घूम रहे थे, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। हर व्यक्ति का चेहरा धुंधला था, जैसे वे लोग नहीं बल्कि उनकी छायाएं हों। एक बच्चा गेंद लेकर राजू के पास आया और मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले और काले थे। तुम यहां क्यों आए हो? बच्चे ने पूछा, आवाज में एक अजीब गूंज के साथ। राजू ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पलटकर देखा। वही औरत जिसे उसने घर में देखा था अब उसके सामने खड़ी थी। तुम यहां के नहीं हो, औरत ने कहा। यहां आने वाला कोई भी जिंदा नहीं जाता। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर गली उसे वापस उसी जगह ले आती। मोहल्ला अब एक भूल भुलैया बन चुका था। तभी उसने देखा कि सभी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके हाथ फैले हुए, जैसे वे उसे अपने साथ खींचना चाहते हों। राजू ने अपने कैमरे से एक फ्लैश फोटो खींची। कैमरे की रोशनी में सभी चीजें सामान्य दिखीं, लेकिन जैसे ही रोशनी गई, वही डरावने चेहरे वापस आ गए। अचानक उसकी टांग पर किसी ने पकड़ बना ली। नीचे देखते ही उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। यहां से जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह हो जाओगे, बूढ़े ने कर्कश आवाज में कहा। राजू ने अपनी जान बचाने के लिए एक खिड़की से कूदकर भागने का फैसला किया। वह जंगलों में भागता रहा जब तक कि वह एक सड़क पर नहीं पहुंच गया। सुबह होते ही राजू ने पुलिस को सारी घटना बताई, लेकिन जब वे नीलम विहार की जांच करने गए तो वहां कोई मोहल्ला नहीं था, सिर्फ एक खाली जमीन और पुराने पेड़। पुलिस ने राजू को पागल समझकर छोड़ दिया, लेकिन राजू जानता था कि वह सच देख चुका है। उस रात के बाद राजू को अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी रात में उसे अपने कमरे में टप 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 की आवाज सुनाई देती। और एक दिन राजू गायब हो गया। बस उसका कैमरा मिला, जिसकी आखिरी तस्वीर में एक सफेद साड़ी पहने औरत अंधेरे से मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अपने डरावने अनुभव कमेंट में बताइए। बू।